तो जैसे कि मैं एक रिटेल शॉप में काम करता हूँ। मेरी खुद की बिज़नेस है ये। और वॉइस क्वालिटी के लिए माफ़ करना, शायद इसको मैं पोस्ट में फ़िक्स कर दूँ तो अच्छी आवाज़ आए। तो मैंने कैलकुलेट किया कि अगर मैं इसमें 12 से 14 घंटे काम कर रहा हूँ और बेस्ट केस सिनारियो यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से मैं पर डे की सेल 10 से 15 हज़ार रुपये की कर सकता हूँ मैक्सिमम पर डे। लाइक कुछ कुछ दिन में तो बड़े से बड़े मेडिकल शॉप में भीड़ नहीं होती क्योंकि लोग बीमार नहीं हो रहे, खास करके ठंड के समय में। तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रह करके, लो लाइट चली गई पर फिर भी रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहने के बाद मैं हर महीने कितने की सेल कर रहा हूँ, 3 लाख रुपए की। 3 या उसको 4 लाख भी कर लो। तो अगर उसको मैं पर आवर में कन्वर्ट करूँ और सिर्फ प्रॉफिट निकालूँ, तो मैं 1 या 2 डॉलर से ज़्यादा नहीं कमा रहा हूँ हर घंटे, 12 से 14 घंटे काम करने के बाद। और क्योंकि ये नई दुकान है तो हो सकता है आगे चल के मैं 20 हज़ार भी सेल कर लूँ एक दिन का। हाँ, उससे ज़्यादा भी कर लूँ, क्या पता कि जनसंख्या यहाँ की अचानक से बढ़ जाए, बहुत सारी चीज़ें मिरेकल हो जाए बिल्कुल। उसके बाद भी मैं नहीं देख पाता कि कैसे इस टाइप के बिजनेस में आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हो। क्योंकि आपको इसके साथ कुछ और करना ही पड़ेगा। जैसे कई लोग हैं जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं, कई लोग हैं जो खुद के प्रोडक्ट्स बनाते और बेचते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो डाइपर्स बेच रहे हैं, खुद की फार्मा कंपनीज खड़ी कर दी। मैन्युफैक्चरिंग इंदौर में हो रही है, हिमाचल में हो रही है, लेकिन बेच यहाँ लोकल ही रहे हैं। और ऐसे ही आप एक्सपांड करते हैं, ऐसे ही आप रियल मनी कमा सकते हैं। रिटेल शॉप खोल करके आप अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें पूरी कर लेंगे। हो सकता है कुछ शौक भी पूरी कर ले, लेकिन आप पूरी तरीके से फ्री नहीं हो सकते। जैसे एक बोलते हैं ना कि 9 to 5 की जॉब इट इज़ अ ट्रैप, तो ये भी किसी ट्रैप से कम नहीं है। इवन इसमें तो आपको घाटा भी सहना पड़ सकता है। सैलरी तो पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट है, इसमें आपको घाटा सहना पड़ सकता है। और जो आपको अपने जेब से देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। रेंट आपको अपनी जेब से देना है। कई लोग की सेल तो 3 हज़ार भी नहीं होती है, पता नहीं वो कैसे रेंट देते हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे घर संभाल रहे हैं। तो हो सकता है आगे चल के मैं भी कुछ ऐसा ही करूं। इसको इस बिज़नेस में अगर मैं और ज़्यादा नॉलेज हासिल कर लूँ तो होलसेलिंग का बिज़नेस कर सकता हूँ। उसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा है, लेकिन आपको लोगों को हायर करना और उनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। और वैसे भी होलसेल का बिज़नेस वहीं पे ही चल पाता है जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो। यहाँ की जनसंख्या उतनी नहीं है और पर डे का सेल ज़्यादा नहीं होता है। तो इधर उधर हाथ पैर मार कर ही और ज़्यादा रेवेन्यू कमाया जा सकता है, और वही मैं करने का सोच रहा हूँ।